प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। पिछली वीडियो में आपको मैंने दो राशियों की तुलना के अंतर्गत अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है दो राशियों में, ये आपको बताया था। और आपको बताया था कि हम दो राशियों की तुलना बच्चों तभी कर सकते हैं अगर उनकी जो इकाइयां हैं वो एक जैसी है। जैसे हमने कई उदाहरण भी किए थे, रुपए और पैसे से संबंधित, ग्राम और किलोग्राम वाली राशियां, मीटर किलोमीटर वाली राशियां। तो हमें क्या करना होता था, अगर एक राशि आपके रुपए में है और दूसरी राशि पैसे में है, तो उनकी तुलना करने के लिए या उनका अनुपात ज्ञात करने के लिए हम दोनों राशियों को या तो रुपए में बदलते हैं या फिर पैसे में बदलते हैं। तो बच्चों, हमने प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि किस तरह से आपने हल करने हैं। तो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। और प्रश्नावली 8.2 में इसमें हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, प्रतिशत क्या होता है और हम एक भिन्न संख्या है उसको कैसे प्रतिशत में बदलते हैं, या हमारे पास एक दशमलव वाली संख्या है उसको हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, या फिर किसी संख्या का हमने प्रतिशत ज्ञात करना है वो हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए, आज हम प्रश्नावली 8.2 में इन्हीं प्रश्नों को करेंगे। बच्चों, प्रश्नावली 8.2 का पहला प्रश्न है, भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। आपके पास कुछ भिन्ने दी हैं, जैसे 1/8, 5/4, 3/4 और 2/7। इनको आपने प्रतिशत में बदलना है। तो बच्चों, प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भिन्न है, जैसे पहली भिन्न मैं लेता हूँ 1/8, इसको हम जो अंश है उसको भी पहले 100 से गुणा करेंगे और हर को भी 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करने के बाद अब हम जब प्रतिशत में लिखेंगे, इस 100 को हटा देंगे। तो इस तरह से बच्चों, जो भिन्न थी वो प्रतिशत में बदल जाएगी। इसको आगे हल करेंगे, 1 गुणा 100 100 बटे 8 प्रतिशत। तो बच्चों, आपने अब भाग करना है, 100 को 8 से भाग करेंगे। देखिए, आप काट सकते हैं इसको इस तरह से, 4 दूणे 8, 50 दूणे 100, 2 दूणे 4 और 25 दूणे 50। तो बच्चों, ये बनेगा 25/2 प्रतिशत। तो इस तरह से बच्चों आपने बी, सी और डी सभी को करना है। हम एक पार्ट और लेते हैं, इसका पार्ट डी। बच्चों, डी में है 2/7। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने अंश को भी 100 से गुणा करना है और हर को भी 100 से गुणा करना है। उसके बाद जो हर में आपने 100 लिखा है उसको हटाना है और उसकी जगह पीछे प्रतिशत लिखना है। तो ये बना बच्चों 2 गुणा 100/7, और 2 गुणा 100 कितना होता है, 200/7 प्रतिशत। तो बच्चों, इस तरह से आपने प्रश्न नंबर पहले के सभी भाग पूरे करने हैं। बच्चों, प्रश्न नंबर दूसरा है, दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। ए है 0.65। बच्चों, जब आप दशमलव वाली संख्याओं को प्रतिशत में बदलेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 100 से गुणा करना है। जैसे ये 0.65 है तो आप लिखेंगे 0.65, और जब इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। और ये जो निशान लगा है इसको पढ़ते हैं प्रतिशत। अब इसको आगे हल करेंगे, जो दशमलव संख्या है इसको मैं भिन्न में बदलूंगा। तो जब मैं भिन्न में बदलूंगा, दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में कैसे बदला जाता है, दशमलव को हटा लेते हैं
और हर में 1 लिखकर दशमलव के बाद कितने अंक है 2, तो 0 भी कितने लगेंगे 2। मैं फिर से आपको बता दूं, दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में बदलने के लिए हम दशमलव को हटाकर हर में 1 लिखकर उतने ही 0 हर में लगाते हैं जितने दशमलव के बाद अंक होते हैं। यहाँ पर 0.65 हमने दशमलव को हटाया, ये बना 65। हर में 1 लिखा और हर में 1 लिखने के बाद हमने 2 0 इसलिए लगाए क्योंकि दशमलव के बाद भी 2 अंक थे। और आगे इसको हल करेंगे गुणा 100, ये वाला 100 यहाँ गुणा कर दिया, 100 से 100 कट गया, आपके पास बचा 65%। तो बच्चों इस तरह से आप कोई भी दशमलव वाली संख्या है उसको प्रतिशत में बदलेंगे। इसका प्रश्न नंबर दूसरे का और एक भाग हम लेते हैं। बच्चों हमने 0.02 को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने आपको बताया था, जब दशमलव वाली संख्याओं को प्रतिशत में बदलते हैं हम क्या करते हैं, सिर्फ 100 से गुणा कर लेंगे और पीछे प्रतिशत दो बटे 100 क्यों बना, दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए हम दशमलव को हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 0.02 का मतलब हुआ 2 बटे बच्चों तीसरा प्रश्न है, अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। मैंने पहला भाग लिया है तीसरे का, आप आकृति को देखिए और जो ये रंगीन भाग है, छायांकित भाग है, ये जो दिया गया है आकृति में, इसके लिए सबसे पहले आपने भिन्न लिखनी है। तो बच्चों जो छायांकित भाग के लिए हम भिन्न लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, हम छायांकित भाग बटे कुल भाग देखते हैं। अगर जितना भाग ये छायांकित किया है इतने ही छोटे छोटे में भाग लूँ तो मेरे पास कुल भाग बनेंगे 1 2 3 4 और छायांकित भाग है मेरे पास 1, तो भिन्न कितना बना 1/4। तो रंगीन भाग कितना हुआ 1/4। तो आकृति में रंगीन भाग बराबर है 1/4। तो बच्चों अब इसके बाद क्या करना है, कितने प्रतिशत रंगीन है, जो ये 1/4 है इसको प्रतिशत में आपने बदलना है। तो आपने निकालना है जो आपके पास रंगीन भाग था उसका प्रतिशत निकालना है। तो बच्चों जब किसी भिन्न का प्रतिशत निकालते हैं, जो मैंने प्रश्न नंबर 1 में बताया था, तो हम क्या करते हैं, जो ये भिन्न होता है उसके अंश को भी 100 से गुणा करते हैं और हर को भी 100 से गुणा करते हैं। बच्चों गुणा करने के बाद फिर जो हर वाला 100 है उसको हटा लेते हैं और उसकी जगह क्या लिखते हैं, प्रतिशत लिखते हैं। तो ये बनेगा 1 × 100/4 प्रतिशत। अब इसको काटेंगे, 1 × 4 = 4, 25 × 4 = 100। तो बच्चों ये आया 25%। तो प्रश्न नंबर तीसरे का पहला भाग आपको इस तरह से करना है। एक भाग इसका और करते हैं। बच्चों तीसरे भाग में सबसे पहले जो आप आकृति देख रहे हैं इसमें छायांकित भाग के लिए आपने भिन्न लिखनी है। तो जब आप छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखते हैं, हम देखते हैं कुल भाग कितने हैं और छायांकित भाग कितने हैं। बच्चों यहाँ पर छायांकित भाग है 1 2 3, कुल भाग है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों यहाँ पर जो कुल भाग है वो कितने हैं, 8 है और छायांकित भाग कितने हैं, 3। तो छायांकित भाग बटे कुल भाग ये बन गई भिन्न। अब जो ये भिन्न बनी इसको आपने प्रतिशत में बदलना है।
बच्चों भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए जो तरीका आपको प्रश्न नंबर 1 में बताया था कि आपने अंश को 100 से गुणा करना है और हर को भी 100 से गुणा करना है। उसके बाद जो हर वाला 100 है उसको हटा देना है और उसके स्थान पर संख्या के पीछे प्रतिशत लिखना है। तो बच्चों ये बनेगा 3 गुणा 100 बटे 8 और इसको हम काट लेंगे। 100 गुणा 3 300, 300 बटे 8, इसको काट कर देखेंगे कितना आता है। 300 बटे 8, 4 दूने 8, 15 दूने 30, 0, 2 दूने 4, 7 दूने 14 और 5 दूने 10। तो बच्चों ये बन रहा है 75 बटे 2 प्रतिशत। तो इस तरह से आप जो तीसरा प्रश्न है इसको हल करेंगे। बच्चों प्रश्न नंबर 4 में आपने मान ज्ञात करना है। पहला प्रश्न है 250 का 15%। तो बच्चों इसको कैसे हल करेंगे हम। 250 का 15%, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो का है का को गणित में क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। का की जगह लगाएंगे गुणा। 15%, 15% होता है 100 में से। ठीक है, जब आप 100 में से 50 नंबर लाते हैं तो इसका मतलब आपके नंबर 50% है। तो 15% का क्या मतलब हुआ, 100 में से 15। तो जब 100 में से 15 नंबर आते हैं तो आपको नंबर इस तरह से दिए जाते हैं 15 बटे 100 और इसको आपने आगे हल करना है। 0 से 0 कट जाएगा, 15 और 10 कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 2 पंजे 10। तो आपके पास बचेगा बच्चों यहाँ 25 और यहाँ 3। 25 गुणा 3 और ये हर में बचेगा 2। 25 3 75 बटे 2। तो बच्चों इस तरह से आपने ये मान ज्ञात करना है 75 बटे 2। और 75 को जब आप 2 से भाग करेंगे, 75 बटे 2 का मतलब हुआ 75 को 2 से भाग करिए, 3 दूने 6, 7 माइनस 6 1 5, 7 दूने 14, 5 माइनस 4 1.0 और 5 दूने 10। तो बच्चों ये बनेगा 37.5। तो इस तरह से आप मान ज्ञात करेंगे प्रश्न नंबर 4 में। 2500 का 20%, पार्ट सी है प्रश्न नंबर 4 का। मान ज्ञात करना है तो बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2500 का 20% ज्ञात करना है आपने। आप का की जगह गुणा लिखेंगे। 20% का मतलब हुआ 20 बटे 100। काट लेंगे, 2 0 से 2 0 कट गए, 25 दूने 50 और 0। तो बच्चों ये बना 500। तो इस तरह से आप प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे, सभी प्रश्नों को। बच्चों प्रश्न नंबर 5 में संपूर्ण राशि ज्ञात करनी है। जैसे पहला दिया है इसका 5% 600 है। जो हमारे पास राशि है उसको हम x मानेंगे। माना संपूर्ण राशि x है। अब प्रश्न के अनुसार बताया कि इसका 5% 600 है। कहने का मतलब x का 5% कितना है, 600 है। अब आपने इसको हल करना है। का मतलब होता है गुणा। 5% 5 बटे 100 बराबर है 600। तो बच्चों अब आप x का मान निकालेंगे। जो 100 है ये राइट में 600 के साथ गुणा हो जाएगा और 5 600 के साथ भाग हो जाएगा। तो x का मान आएगा 600 गुणा 100 बटे 5। आप इसको हल करेंगे। 1 ही पंजे 5, 20 पंजे 100 और 600 गुणा 2 हुआ 6 दूने 12,000। तो इस तरह से बच्चों हल करना है प्रश्न नंबर 5 के सभी प्रश्नों को। आपने जो संपूर्ण राशि है उसको पहले x मानना है और फिर x का जो प्रतिशत दिया है किसके बराबर दिया है उसको लिखना है और हल करना है। तो बच्चों आज का आपका होमवर्क है, आप प्रश्नावली 8.2 के पहले 5 प्रश्न करके मुझे भेजेंगे। थैंक यू।